वेल गाइस, स्वागत है टेकन ब्लड लाइन के एक और एपिसोड में। इस एपिसोड में भी बहुत ही ज्यादा एक्शन होने वाला है एंड फाइनली इस एपिसोड में हमें टूर्नामेंट का विनर भी मिलता है। बट ये सब इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इस एपिसोड में और भी कई सारे राज खुलते हैं, जैसे जूलिया या उस पेंडेंट के बारे में। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर जल्दी से लाइक कर दो और जो नया है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग टूर्नामेंट से ही होती है, जहां शायू और किंग में फाइट हो रही है और किंग शायू को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। एंड लास्ट में किंग शायू को गेम के ही जैसे ग्रैपल करते हुए, जिसे हम आमतौर पर पटकी भी कहते हैं, किंग शायू को पकड़ एक सुप्लेक्स लगाता है। देन इसके बाद सीधा केओ शायू को डिफीट कर किंग विनर बनता है। जिसके बाद होरांग और जिन शायू की हेल्प करने उसके पास आते हैं और ये सब हियाची अपने लैपटॉप पर देख के कुछ सोच रहा होता है। पर तभी ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन शायू का हालचाल पूछने आता है। और जब शायू को होश आता है तो वो जिन को अपने पास देख कहती है, प्लीज कोई लेक्चर मत देना, मुझे ये नहीं सुनना है कि मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे टूर्नामेंट में फाइट नहीं करनी चाहिए थी, पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं एक वुमन हूँ। पर तभी जिन शायू की बात को सोचते हुए कहता है, शायू मैं तुम्हें यहाँ लेक्चर देने नहीं आया हूँ। और रही बात वुमन की, तो मुझे मार्शल आर्ट सिखाने वाली पहली पर्सन भी एक वुमन थी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तभी शायू पूछती है, तुम्हारी मदर क्या वो सबसे स्ट्रॉन्ग थी? जिसके बाद जिन भी इशारे में यस कहता है। जिसके बाद शायू कहती है, तभी तुम इतने क्लोज्ड ऑफ रहते हो स्कूल में भी। जिसके बाद जिन कहता है, मुझे जहाँ तक याद है मैं इस टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बदला लेने के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं ये सारी बातें किंग रूम के बाहर से सुन रहा होता है। जिसके बाद शायू मूड ठीक करने के लिए कहती है, इट्स ओके जिन, अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। पर तभी किंग से डोर गलती से खुल जाता है और जब जिन और शायू डोर की ओर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। जिसके बाद जिन डोर के पास चेक करने जाता है कि वहाँ कौन था। पर तभी शायू मना करते हुए कहती है, कोई बात नहीं जिन, वो चला गया। अब इसके बाद फिर हमें टूर्नामेंट का ही सीन दिखाया जाता है, जहां फाइट होगी किंग वर्सेस पॉल। और यही पॉल से रिपोर्टर्स पूछते हैं, ये टूर्नामेंट आपके लिए पिछले टूर्नामेंट से कैसे अलग है? पॉल हंसते हुए कहता है, स्टार्टिंग मैच मेरे लिए बस एक कराटे प्रैक्टिस था, वो भी एक ग्रिजली बियर के साथ, और अब मैं फाइट करने वाला हूँ एक जैगुआर मैन के साथ और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद हमें हियाची को दिखाया जाता है, जो किंग और पॉल की फाइट को देखते हुए जिनसे कहता है, इन दोनों में से ही कोई तुम्हारा फ्यूचर अपोनेंट होगा। और मेरे लोगों ने हाल ही में ये पता लगाया है कि ये वो किंग नहीं है जिसे हमने समझा था। और ये सुनने के बाद जिन शॉक्ड हो जाता है। पर हियाची कहता है, किंग जो एक फॉर्मेडेबल फाइटर था उसे मार डाला था ओगर ने। तभी जिन कहता है, तो आप नहीं जानते ये कौन है? हियाची कहता है, अगर डेविल जिन की पावर नहीं होती तो पॉल फिनिक्स ने तुम्हारे फादर को डिफीट कर दिया होता। और ये सुनने के बाद तो जिन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हियाची कहता है, ठीक से ध्यान दो, बस उसी पर नहीं जो फाइट को जीतता है, बल्कि उस पर भी कि वो क्या खोता है। अब इसके बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है और मैच स्टार्ट होता है, किंग वर्सेस पॉल फिनिक्स बिगैन। और ये सुनते ही पॉल किंग पर अटैक करने लगता है, पर किंग खुद को संभालते हुए पॉल पर एक जोरदार किक मारता है और एक ही किक में पॉल को काफी चोट लग जाती है। और ये देख पॉल किंग से कहता है, डैम तुम उतने ही टफ हो जितने तुम क्रीपी हो। ये कहते ही पॉल किंग पर अपने मूव्स की बारिश कर देता है और एंड में पॉल अपना फाइनल मूव बर्निंग फिस्ट किंग पर अटैक करता है, जो कि बहुत ही डेंजरस मूव था। लेकिन बर्निंग फिस्ट से भी किंग को कुछ नहीं होता। और ये देख पॉल शॉक्ड हो जाता है कि इतने पावरफुल मूव से भी किंग अपने पैरों पे खड़ा है। जिसके बाद पॉल फिर से किंग पर अटैक करता है, पर इस बार किंग सही मौका देख पॉल को ग्रैपल में पकड़ लेता है और ऊपर जंप करते हुए ग्रेविटी का यूज कर नीचे आता है। और ये मूव इतना पावरफुल था कि किंग के फोर्स से पूरा फ्लोर ही टूट जाता है। और ये देख जिन भी शॉक्ड हो गया था। तभी हियाची जिन से कहता है, अब तुम जानते हो तुम्हें किसे डिफीट करना है। और तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि पॉल डिफीट हो चुका है और किंग पॉल को नॉकआउट कर फाइनल में पहुंच गया है। और अब फाइनल मैच होगा जिन कजामा वर्सेस किंग, और जो भी इस फाइट में विनर होगा वो किंग ऑफ फाइन फिस्ट टूर्नामेंट जीत जाएगा। अब इसके बाद हमें हियाची को दिखाया जाता है, जो अपने लैपटॉप से डॉक्टर बॉस्कोनोविच से बात कर रहा था। और यहाँ मैं बता दूं कि डॉक्टर बॉस्कोनोविच एक साइंटिस्ट है जो ओगर और पेंडेंट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। सो इसके बाद हियाची डॉक्टर बी से
से सेल के बारे में पूछता है जिसमें वो ओगर को पकड़ने वाले हैं। हियाची पूछता है क्या मैं उसे देख सकता हूँ, क्या वो रेडी है, क्या वो ओगर को पकड़े रहेगा। डॉक्टर बॉस्कोनोविच कहते हैं ये सेल उस बीस्ट को पकड़े रहेगा। जिसके बाद डॉक्टर बॉस्कोनोविच हियाची से पूछते हैं क्या पेंडेंट में कोई साइन दिखाई दिया है। हियाची कहता है नहीं। जिसके बाद डॉक्टर बॉस्कोनोविच कहते हैं अगर ओगर को कजामा के लिए रेडी नहीं किया गया, अगर जिन वैसे ही गुस्सा नहीं हुआ जैसे वो बचपन में होता था तो ओगर नहीं आएगा। तभी हियाची कहता है फिर तो हमें अभी भी डेविल जिन के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। अब इसके बाद हियाची डॉक्टर बी से बात करके बाहर जा रहा होता है। तभी हियाची पर जूलिया अटैक कर देती है, पर हियाची उसे देख खुद को बचा लेता है। पर इसके बाद भी जूलिया हियाची पर अटैक करती है, पर हियाची उसे बड़ी आसानी से डिफीट कर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जूलिया कहती है मैं जानना चाहती हूँ मेरी मदर के साथ क्या हुआ और मुझे उनका पेंडेंट अब वापस चाहिए। तभी हियाची कहता है वो पेंडेंट तुम्हारी मदर मिशेल चैंग के जमाने से भी पहले का है। अब ये सुनने के बाद जूलिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हियाची पर अटैक करती है। पर तभी वहाँ जिन गुजरते हुए ये सब देख लेता है कि हियाची और जूलिया में फाइट हो रही है। पर फाइट में फिर हियाची जूलिया को डिफीट कर नीचे गिरा देता है। पर तभी जिन फाइट के बीच आते हुए पूछता है ग्रैंडफादर ये आप क्या कर रहे हो। हियाची कहता है असैसिन, पर तुम अपनी कजामा सिंपैथी मत दिखाओ। तभी जिन जूलिया को देखते हुए पूछता है ये एक असैसिन है, क्या आप मजाक कर रहे हो। तभी हियाची गुस्से में बोलता है तुम जाओ यहाँ से अभी। पर तभी जिन हियाची के पास आ कहता है मैं देखूंगा कि वो यहाँ से ठीक से चली जाए। पर हियाची कहता है तुम्हारे पास जीतने के लिए एक टूर्नामेंट है। तभी जिन कहता है और आपके पास चलाने के लिए एक टूर्नामेंट है, मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप इसे फिर नहीं देखोगे। अब जिन की ये बात सुन हियाची वहाँ से चला जाता है और जिन जूलिया की हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। पर जूलिया गुस्से में बोलती है मुझे दूसरे मिशिमा से हेल्प की जरूरत नहीं है, अब सब समझ आ रहा है। मैंने सुना तुमने हियाची को ग्रैंडफादर कहा, मतलब तुम काजुया के बेटे हो। तभी जिन कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर जूलिया कहती है मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपनी मदर का पेंडेंट वापस नहीं ले लेती और ये पता करे बिना भी कि मेरी मदर के साथ क्या हुआ था। अब यही पेंडेंट की बात सुन जिनको भी उस पेंडेंट की याद आती है जो एक अनजान शख्स हियाची के पास लाया था। और जैसे ही जिन पेंडेंट का नाम लेता है तभी जूलिया कहती है क्या तुमने उसे देखा है, मेरी मदर ने पेंडेंट को संभाल के रखने की कसम खाई थी कि पेंडेंट का यूज किसी अच्छे काम के लिए किया जाए, पर हियाची ने उसे चुरा लिया। तभी जिन कहता है हियाची को तो ये चीज एक झील के किनारे मिली थी। तभी जूलिया कहती है मेरी मदर ने उसे वहीं छुपाया था और पेंडेंट को हियाची से दूर रखने की कोशिश की, क्योंकि हियाची पेंडेंट का यूज अपनी पावर्स के लिए करेगा, बुराई के लिए करेगा। जिसके बाद जिन कहता है हियाची तो इस दुनिया से एक चीज को खत्म करने में हेल्प कर रहा है, एक ऐसी चीज जो ट्रूली ईवल है। तभी जूलिया कहती है ओगर, और ये सुनने के बाद जिन चौंक जाता है ये सोच कि जूलिया को ओगर के बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद जूलिया जिन को बताती है तुम्हें क्या लगता है ओगर को किसने फ्री किया। तभी जिन और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम कह रही हो कि हियाची ने इस दुनिया में ओगर को रिलीज किया। तभी जूलिया कहती है ऐसा मेरी मदर का मानना था। इसके बाद जिन भी अपनी मदर के बारे में बताता है कि ओगर ने मेरी मदर को मार डाला। तभी जूलिया कहती है तब तो तुम्हें हियाची को पेंडेंट का यूज करने से रोकना चाहिए था। तभी जिन कहता है तुम्हारा पेंडेंट तुम्हें वापस मिल जाएगा टूर्नामेंट के बाद और उस मास्क फाइटर से फाइट करने के बाद। और यही कहते हुए ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमें सीधे टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जिन वर्सेस किंग। और यही अनाउंसमेंट के बाद जब जिन किंग को देखता है तो उसे जूलिया की बातें याद आती है जो उसने किंग के बारे में बताई थी कि ओरिजिनल किंग ने इस किंग को बचाया था जब इसका कोई नहीं था, सड़क पर था, अकेला, अनाथ। जैसे तुम्हारी मदर को ओगर ने मार दिया था सेम ऐसे ही ओरिजिनल किंग को भी ओगर ने मार दिया था। और जैसे तुम अपनी मदर का बदला लेने के लिए फाइट कर रहे हो, किंग भी यहाँ एक ऑर्फनेज को फंड देने के लिए, पैसे जीतने के लिए फाइट कर रहा है। अब इसके बाद जिन फ्लैशबैक से वापस आता है और यही रेफरी मैच स्टार्ट करता है। जिसके बाद किंग सीधे जिन पर टूट पड़ता है और जैसे किंग ने शायू को ग्रैपल में पकड़ा था वैसे ही किंग जिन को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर जिन किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है। जिसके बाद दोनों फिर फाइट करने लगते हैं, पर इस बार किंग जिन पर भारी पड़ता है और जिन को बहुत ज्यादा पीटता है। और जिन की फाइट देखकर हियाची अपने पेंडेंट को देखता है, पर पेंडेंट में अभी तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, कोई भी साइन नहीं था। वहीं दूसरी ओर फाइट में जिन किंग से काफी ज्यादा पिट रहा था, पर तभी वहाँ पोलर होरेंग जिन को चीयर करते हुए उसे खड़ा होने के लिए बोलते हैं और अब जिन भी खड़ा हो फुल पावर में आता है और इस बार जिन किंग पर भारी पड़ता है और लास्ट में जिन डबल फ्लाइंग किक लगा फाइनली किंग को डिफीट करता है। पर ये देखने के बाद भी हियाची को गुस्सा आ रहा था क्योंकि जिन गुस्से से फाइट नहीं कर रहा था जिससे पेंडेंट पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था और जिन आसानी से टूर्नामेंट जीत गया। अब इसके बाद जिन
किंग के पास आता है और उससे कहता है टूर्नामेंट का प्राइज मनी तुम्हारा है, मुझे मनी से कोई लेना देना नहीं है, तुम इसका अच्छा यूज करो, ऑर्फनेज खोलो या जो भी तुम्हारा प्लान है। ये कहते हुए जिन वहां से चला जाता है और ये सुनने के बाद कि जिन ने अपने सारे पैसे किंग को दे दिए, सभी फाइटर्स खुश हो जाते हैं। पर यहाँ एक इंसान खुश नहीं था, हिहाची। इसलिए वो जिन के रास्ते में आ जाता है और उससे कहता है कजामा, किंग ऑफ फाइन फिस्ट टूर्नामेंट जीतने के लिए तुम्हें एक और फाइनल ओपोनेंट को डिफीट करना होगा और वो हूँ मैं। अब इसके बाद फिर अनाउंसमेंट होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास एक और एडिशनल बाउंट है, जिन कजामा विल फाइट हिहाची मिशिमा। और ये सुनने के बाद सभी ऑडियंस खुश हो जाती है, पर वहाँ के फाइटर्स खुश नहीं थे क्योंकि जिन अभी ही एक फाइट लड़ा है और बिना रेस्ट किए एक और फाइट। अब यहाँ किसी को अगर समझ ना आया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिहाची ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जिन फाइट करते हुए गुस्सा नहीं हो रहा था या डेविल जिन की पावर्स का यूज नहीं कर रहा था, जिससे ओगर अपेयर नहीं हो रहा था। क्योंकि ओगर जब पहली बार आया था तो जिन डेविल्स की पावर्स के साथ कुछ गुंडों पर अटैक करता है और जब ओगर आता है तो वो मिशेल स्पेंडेंट चमकने लगता है। पर टूर्नामेंट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हियाची अब जानबूझकर खुद को टूर्नामेंट में ऐड करता है ताकि वो जिन को गुस्सा दिलाए और जिन अपनी डेविल्स पावर का यूज करके अटैक करे। और ऐसा करने से वहाँ ओगर आ जाएगा और हियाची उसे पकड़ एक स्पेशल सेल में उसे बंद कर देगा और ओगर का यूज अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए करेगा। अब इसके बाद जिन और हियाची दोनों रिंग में आते हैं, जहाँ हियाची जिन से कहता है तुम फेल्ड हो गए हो, अपनी मदर को फेल्ड कर दिया और तुमने मेरी टीचिंग भी फेल्ड कर दी है, पर ओगर तुम पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जिसके बाद जिन जूलिया की बात को याद करते हुए हियाची से पूछता है क्या तुमने ओगर को रिलीज किया था। हियाची कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, पर तभी जिन सब समझ जाता है और कहता है अगर ये तुमने किया है तो इसका मतलब मेरी मदर और जो भी अच्छे लोग मारे गए वो ओगर की वजह से नहीं मारे गए बल्कि तुम्हारी वजह से मारे गए। तभी हियाची हंसते हुए कहता है ओह जाहिर है तुमने वो सब सीखा है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद जिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और डेविल्स पावर को हम जिन की आंखों में देख पाते हैं और यही जिन गुस्से में कहता है चैलेंज एक्सेप्टेड। और इसी के साथ रेफरी मैच स्टार्ट करता है, जिसमें सबसे पहले जिन हियाची पर अटैक कर उसे काफी आसानी से डिफीट कर देता है। पर हियाची फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और इस बार वो जिन को बहुत ज्यादा पीटते हुए कहता है या तो ओगर अपेयर होगा या मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। ये सुनने के बाद जिन अपने आप को छुड़ाता है और हियाची पर अटैक करता है, पर इस बार भी हियाची जिन को काफी आसानी से डिफीट कर उसे नीचे गिरा देता है। और इसके बाद भी हियाची जिन पर अटैक करते हुए एंड में अपना फिनिशर लगा जिन को दूर फेंकता है और ये देख सभी फाइटर्स को लगता है कि जिन अब डिफीट हो चुका है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेहोश पड़ा जिन अपनी मदर की बातों को याद करता है कि याद रखना जिन, तुम किसी भी अपोनेंट के साइज और पावर का सामना कर सकते हो सरप्राइज और टेक्निक के साथ। अब इसी बात को याद करते हुए जिन अपने पैरों पे फिर खड़ा होता है और अपनी मदर की तरह एटीट्यूड दिखाते हुए हियाची को कहता है कम ऑन। ये देख हियाची को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जिन भागते हुए स्पीड में बिल्कुल सेम अपनी मदर की स्पेशल कजामा टेक्निक का यूज करता है और जंप करते हुए हियाची पर अटैक करता है। और ये देख हियाची को भी समझ नहीं आता कि ये कौन सा मूव है, क्योंकि हियाची ने उसे ये मूव नहीं सिखाया था। जिसके बाद जिन हियाची पर फिर से अटैक करने लगता है और अब हियाची भी समझ गया था कि जिन कजामा टेक्निक का यूज कर रहा है। जिसके बाद हियाची कहता है कजामा टेक्निक के बाद भी तुम एक मिशिमा हो, पर जिन कहता है मैंने बेस्ट से फाइट सीखी है। जिसके बाद हियाची कहता है और अब तुम उसी बेस्ट के हाथों से पिटोगे। ये कहते हुए हियाची जिन पर अटैक करता है, पर इस बार जिन हियाची के मूव्स को ब्लॉक करते हुए अटैक करता है और फिर से अपनी डबल फ्लाइंग किक से हियाची पर अटैक करता है। और हियाची के जमीन पर गिरते टाइम हियाची के पास से वो पेंडेंट भी नीचे गिर जाता है, पर अब वो पेंडेंट चमकने लगा था जिसका साफ मतलब था। तभी अचानक से आसमान और एनवायरनमेंट ग्रीन होने लगता है और ऊपर से अपेयर होता है द गॉड ऑफ फाइटिंग ओगर। जिसके बाद हियाची उस पेंडेंट को देख मुस्कुराता है क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो गया था। और वहीं दूसरी ओर जिन ओगर को देख रहा होता है और उसकी आंखों में ओगर के प्रति एक भयानक आग भड़क रही थी। और यहीं पर ही टेकन ब्लड लाइन का एपिसोड 5 एंड होता है।